तो साल 2026 की शुरुआत और पूरी दुनिया में जैसे एक भूचाल सा आ गया। अमेरिकी न्याय विभाग ने एप्स्टीन फाइल्स के लाखों पन्ने पब्लिक कर दिए हैं और आज हम इन्हीं दस्तावेजों की गहराई में उतरने वाले हैं। और यही वो एक सवाल है जो आज हर किसी की जुबान पर है। देखिए, ये फाइलें सिर्फ कागज के पन्ने नहीं हैं। ये उस सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा है जिसने दुनिया के सबसे ऊंचे और ताकतवर गलियारों में खलबली मचा दी है। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। इससे पहले कि हम किसी के नाम पर जाएं, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर इन फाइलों में है क्या, किस तरह की जानकारी सामने आई है। हाँ, सही सुना आपने। लगभग 60 लाख दस्तावेज। ये नंबर ही अपने आप में इस पूरे मामले की गंभीरता बताने के लिए काफी है। ये यकीनन इतिहास के सबसे बड़े डॉक्यूमेंट रिलीज में से एक है। तो इन फाइलों में क्या है? इनमें प्राइवेट ईमेल्स हैं, खुफिया वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं और सबसे अहम जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट प्लेन के फ्लाइट लॉग्स हैं। इसी प्लेन को लोलिता एक्सप्रेस कहा जाता था। ये लॉग्स बताते हैं कि कौन कब कहाँ उसके साथ उसके प्राइवेट आइलैंड पर गया, और वहां सिर्फ बिजनेस डील्स नहीं होती थीं बल्कि नाबालिगों के शोषण का एक बहुत ही भयानक जाल बिठा हुआ था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब सामने कैसे आया? तो ये सब मुमकिन हुआ दिसंबर 2025 में पास हुए एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट की वजह से। इसी कानून ने सरकार को मजबूर किया कि वो ये सारे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स जनता के सामने रखे। और अब बात करते हैं उस हिस्से की जिसका शायद सबको इंतजार था। वो बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र इन फाइलों में आया है। ये संबंधों का एक ऐसा जाल है जो राजनीति से लेकर बिजनेस और यहाँ तक कि साइंस की दुनिया तक फैला हुआ है। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देना जरूरी है। किसी का नाम इन फाइलों में होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो दोषी है। ये दस्तावेज सिर्फ कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स दिखाते हैं, किसी का जुर्म साबित नहीं करते। ये लिस्ट सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये सत्ता के अलग अलग चेहरों को दिखाती है। सोचिए, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का एप्स्टीन के प्लेन में कई बार सफर करना। ये सिर्फ एक दोस्ती नहीं बल्कि ताकत के सबसे ऊंचे लेवल तक उसकी पहुंच को दिखाता है। फिर हैं ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू, जिनका जिक्र सैकड़ों बार हुआ है। यहां तक कि बकिंघम पैलेस में मेजबानी की बात भी है। ये दिखाता है कि इसका असर राजघरानों तक था। टेक की दुनिया से बिल गेट्स और एलन मस्क जैसे नाम बताते हैं कि इस नेटवर्क के तार आज के जमाने के पावर ब्रोकर से भी जुड़े थे। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात है महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का नाम, जो इस पूरे मामले को एक बहुत ही अजीब मोड़ देता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसका कनेक्शन इंडिया से जुड़ता है। कुछ दावों के सामने आने पर भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे अपराधी की मनगढ़ंत बातें कहकर बिल्कुल साफ कर दिया कि इन दावों में कोई सच्चाई नहीं है और इनका कोई रियल बेसिस नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन लाखों दस्तावेजों से पूरा सच सामने आ गया है? शायद नहीं। और यहीं से एक नया विवाद शुरू होता है जो इस पूरे खुलासे पर ही सवाल खड़े कर देता है। देखिए, जब ये फाइलें बाहर आईं तो उनमें कई पन्ने ऐसे थे जिन पर काली स्याही पोत दी गई थी। इसे रिडक्शन कहते हैं। अब इन काली पट्टियों के पीछे कौन से नाम छिपे हैं, कौन सी जानकारी छुपाई गई है, ये बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। और यहीं पर पूरी कहानी दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ हैं पीड़ितों के वकील, जिनका साफ साफ मानना है कि ये सरकार की तरफ से कुछ अति शक्तिशाली लोगों को बचाने के लिए एक कवर अप है। और वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी न्याय विभाग का कहना है कि उनकी जांच पूरी हो चुकी है और केस बंद कर दिया गया है। सच किसके पास है, ये अभी भी एक सवाल ही है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अब तक की कहानी क्या है और हम यहाँ तक पहुंचे कैसे। तो 2019 में जेफरी एप्स्टीन की जेल में मौत हो जाती है, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं होती। दिसंबर 2025 में वो पारदर्शिता कानून पास होता है और फिर 2026 की शुरुआत में ये विस्फोटक दस्तावेज दुनिया के सामने आ जाते हैं। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? जेफरी एप्स्टीन तो मर चुका है, लेकिन उसकी परछाइयाँ और ये फाइलें आज भी दुनिया की राजनीति और बिजनेस पर मंडरा रही हैं। और यही हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इतना कुछ आज भी काली स्याही के पीछे दफन है, तो क्या इन फाइलों के पीछे का पूरा सच कभी बाहर आ पाएगा?